एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। Please ask for help. We don't need. ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। कश्मीर में एक बार फिर पर्यटकों को निशाना बना करके मारा गया है। कर्नाटक के शिमोगा की रहने वाली पल्लवी के पति को आतंकवादियों ने मार डाला। पल्लवी ने हमलावरों से कहा कि जब मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, और उनके मुताबिक आतंकवादी ने जवाब दिया कि तुम्हें छोड़ रहा हूं, जाओ मोदी को बता देना। पल्लवी की तरह और भी लोग हैं जिन्होंने आज किसी अपने को खो दिया। ये सभी एक कायराना आतंकवादी हमले का शिकार हुए हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। आज के शो में हम बात करेंगे पहलगाम टेरर अटैक की। घुड़सवारी कर रहे टूरिस्ट पर 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने फायर कर दिया। कब, क्या, कैसे हुआ, भारत की एजेंसियां कैसे रिस्पॉन्ड इस पर कर रही हैं, और उस संगठन की कहानी क्या है जो इस हमले के पीछे माना जा रहा है। आज इसी पर बात। अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये जो लोग आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ित हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर वाला हिस्सा है वहाँ है पहलगाम। आम दिनों में यहाँ भारी संख्या में सैलानी आते हैं बर्फबारी, घुड़सवारी का आनंद लेने। दूर दूर तक घास के मैदान, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने मौजूद हैं। इसी पहलगाम में है बैसारन पहाड़ी। 22 अप्रैल का दिन भी यहाँ आम दिनों की तरह था। देश दुनिया के सैलानी यहाँ आए हुए थे, घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 2:30 का समय हुआ, 2:30 बजे का समय हुआ, इस बैसारन पहाड़ी की चोटी के आसपास से ऑटोमेटिक गनफायर की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में पता चला कि खाकी काले कपड़े पहने 2 से 3 बंदूकधारियों ने सैलानियों पर फायर खोल दिया है। इस आतंकी हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस खबर पर ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। शुरुआत में बताया गया कि एक व्यक्ति की मौत हुई, फिर पता लगा 20 के करीब, लेकिन अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपडेट के साथ, तब ये पुष्टि हो चुकी है कि 26 लोगों की मौत हुई है और आशंका है कि इसमें संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग घायल हैं। पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पे अटैक हुआ, टारगेटेड अटैक हुआ, नाम पूछा गया, लोगों से उनकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश कीजिए, धर्म चेक करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उन पर हमले किए गए, उनकी हत्या की गई। अपडेट ये है कि गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। वो किसी भी वक्त घटनास्थल पे जा सकते हैं जहां पे आतंकी वारदात हुई। इसके अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। कोऑर्डिनेशन में एक वर्क चलाया जा रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये जो आतंकी थे ये किधर से आए, इनका रूट क्या था और कहाँ छिपे हुए हैं, इनको खोजने की तलाश जारी है। इन किस हाइड आउट में है, किसी OGW ने इन्हें छिपाया है या फिर लोकल आसपास है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, दिन में रात में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा तमाम जो IB है या फिर जितनी भी एजेंसियाँ हैं वहाँ पर एक्टिव हैं, उन सब ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो एक वीडियो सामने आया आखिर में, जो मंजूनाथ जिनकी हत्या की सबसे पहली खबर आई, जो शिमोगा से हैं, कर्नाटक से, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो थैंक यू कह रहे हैं। वो डल झील के शिकारा में हैं, लेकिन किसे पता था कि इस तरीके की ख़तरनाक वारदात को अंजाम दिया जाएगा इस तरीके से, जहां पे टूरिस्ट मौजूद हैं। जो LG ऑफिस है वो तमाम नज़र बनाए हुए, मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है। जो भी अपडेट आता रहेगा ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा और ललन टॉप की टीम ऑन ग्राउंड भी पहुंचने वाली है। इस खबर के आप तक पहुंचने तक आतंकवादियों की तलाश जारी है। CRPF की क्विक रिएक्शन टीम को घटनास्थल भेजा गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सैलानियों का जत्था पहलगाम से अपने अपने ठिकानों की ओर रवाना हो गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है, पीड़ितों के लिए संवेदना जताई है और ये भी कहा है कि इसके जो दोषी हैं उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भी सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करके मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने लिखा कि इस हमले को अंजाम देने वाले अमानवीय और नफरत से भरे हैं। सूबे के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जो भी हैं
उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादी हमले को लेकर के पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस बेमतलब हिंसा का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे कृत्यों को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस हमले में आतंकी संगठन टीआरएफ का हाथ हो सकता है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ रूम चलते हैं। पहलगाम अटैक में जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो इनपुट्स आए हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। कहा जा रहा है धर्म जो चेक किया गया, नाम पूछा गया लोगों का मारने के पहले, उसका फिज़िकल तौर पर वेरिफिकेशन भी किया गया। लोगों के प्राइवेट पार्ट चेक किए गए कि ताकि उनकी आइडेंटिटी को और इस्टेब्लिश किया जा सके। ये दावे किए जा रहे हैं सूत्रों द्वारा। अब इसका वेरिफिकेशन होना अभी बचा हुआ है और लेवल पे वेरिफिकेशन होने के बाद भी कोई जानकारी पक्की होती है। कहा जा रहा है कि ये टीआरएफ जो द रेजिस्टेंस फोर्स के फाल्कन स्क्वाड से जुड़े हुए हैं। फाल्कन स्क्वाड टीआरएफ दो लश्कर का प्रॉक्सी है, लेकिन फाल्कन स्क्वाड टीआरएफ का वो ग्रुप है जो रिक्रूटमेंट्स करता है और जो आर्म्स प्रोक्योर करता है, यानी जो ग्राउंड वर्क करता है। हाल फिलहाल के बरसों में टीआरएफ ज़्यादा एक्टिव हुआ है जम्मू कश्मीर के रीजन में, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ की टेरेन थोड़ी टफ़ है। उन टेरेन्स पे कॉम्बिंग करना, उन टेरेन्स में एक्टिविटी करना, सर्च ऑपरेशन चलाना हमेशा से कठिन रहा है। और टीआरएफ में हाल फिलहाल के बरसों में बीते सालों की तुलना में, जैसे बीते समय आम कश्मीरी युवा कुछ पैसों के चलते, कुछ पैसों के लिए बंदूक लेके वहाँ चले जाते थे, लेकिन टीआरएफ में हाल फिलहाल के वर्षों में पाकिस्तान से ट्रेंड लोगों की भर्ती की जा रही है। ट्रेन लोगों की भर्ती और उन कश्मीरी युवाओं की भर्ती में एक अंतर होता है। कश्मीरी युवा जो होता है वो बस्ट फायर खोलता है, तेज़ी से कई राउंड्स फायर करता है, लेकिन जो टीआरएफ के नए ट्रेंड सोल्जर्स आ रहे हैं जो उनके अपने आउटफिट में, वो टारगेटेड फायरिंग करते हैं, लोगों को चुन चुन कर मारना जिसको कहते हैं आम भाषा में। वो वैसे किस्म के हमले करते हैं, सोफिस्टिकेटेड किस्म के हमले करते हैं। वो गुरिल्ला वॉरफेयर में थोड़े अभ्यस्त होते हैं। इस वजह से ही हाल फिलहाल के बरसों में पैरा एसएफ की कुछ यूनिट्स के भी जो कमांडोज़ हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो भी टीआरएफ के निशाने पे आए हैं। और हालांकि टीआरएफ की बड़ी कार्रवाई में टीआरएफ के लोगों को भी नेस्तनाबूद किया गया है। भारत सरकार ने लश्कर को प्रतिबंधित बैंड संगठनों की सूची में डाल दिया। फिर भी लश्कर देश में कई आतंकी हमलों और निर्दोष लोगों की हत्याओं की कार्रवाई को अंजाम देता रहा। इस टीआरएफ को बनाने चलाने वाला शेख सज्जाद गुल खुद श्रीनगर का रहने वाला है और उसने बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की है। एक नज़र टीआरएफ की कहानी पर डालते हैं। साल 1985 में पाकिस्तान के रहने वाले आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद और जफ़र इकबाल ने मिलकर जमात-उद-दावा की नींव रखी। एजेंडा इस्लाम के सलाफी आंदोलन को आगे बढ़ाना। साल 1986 आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी के पास जिहादियों का अपना एक गुट हुआ करता था। लखवी ने उसे हाफिज सईद के जमात में मिला दिया। नए गुट का नाम हुआ मरकज़-उद-दावा अल-इरशाद। साल 1990 अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 1986 में बने मरकज़ से लश्कर-ए-तैयबा का जन्म हुआ। गठन की इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और ये पैसे की ज़रूरत पूरी हुई अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की मदद से। उसने हाफिज सईद, जफ़र इकबाल और लखवी को पैसा खिलाया ताकि लश्कर का काम पूरा हो सके। लश्कर का एजेंडा कश्मीर को भारत से अलग करना, इसलिए लश्कर के अधिकतर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पर केंद्रित रहे। 1992 से लश्कर-ए-तैयबा की जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी शुरू हुई। उन शुरुआती एक्टिविटी में घुसपैठ करना, स्थानीय कश्मीरी पंडितों पर हमले करना, स्थानीय लोगों को बरगला कर उनके हाथों में बंदूक थमाना जैसे काम शामिल थे। भारत सरकार ने लश्कर को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया। फिर भी लश्कर देश में कई आतंकी हमलों और निर्दोष लोगों की हत्याओं की कार्रवाइयों को अंजाम देता रहा। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया और राज्य का जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष राज्य का दर्जा, उसको ख़त्म कर दिया। जिसके बाद लश्कर के निष्क्रिय पड़े आतंकियों ने एक नया संगठन बनाया। साथ मिला कश्मीर में एक्टिव रहे एक अन्य आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का। नए संगठन को नाम मिला द रेजिस्टेंस फोर्स उर्फ टीआरएफ और तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में लश्कर अपनी कार्रवाइयों को टीआरएफ के जरिए अंजाम देता आया है। बानगी देखिए, अप्रैल 2020 केरन घाटी में
टीआरएफ के 2 आतंकियों ने भारत की पैरामिलिट्री फोर्स के 5 जवानों की हत्या कर दी। साथ ही सोपोर में भारतीय सेना के 3 जवानों का कत्ल किया। 2020 में भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवानों समेत एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। मई 2020 में सीआरपीएफ के 4 जवानों समेत एक विकलांग कश्मीरी की हत्या कर दी गई। सीआरपीएफ के जवानों के हथियार भी लूटे गए। जून 2020 में अनंतनाग में एक कश्मीरी पंडित, सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई। अक्टूबर 2020 में कुलगाम में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। फरवरी 2000